हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोगों को पता चल गया होगा कि वीडियो किस विषय पर मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कवच है इसकी सिद्धि का विधान बताने जा रहा हूँ। एक बार यदि आप लोगों ने इस कवच को जागृत कर लिया और सिद्ध कर लिया अपने लिए, तो आप लोगों को किसी अन्य कवच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना मैं आश्वासन से कह रहा हूँ। यह कवच अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, अत्यंत अद्भुत है। और यदि मैं आपको बताऊं तो आप इस कवच का जो है केवल अपनी रक्षा के लिए ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अपितु इसके बहुत सारे अन्य तरीकों से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तरह तरह के अपने विभिन्न कार्यों के लिए एक कवच का किस किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोगों में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा शायद। फिर भी नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे 2-3 उदाहरण दे देता हूँ कि केवल आप कवच का शरीर के अपनी रक्षा के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। अपने जो है आपने कवच सिद्ध किया है उसके आप अपने घर की रक्षा के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, अपितु यदि आप किसी शक्ति को बांधते हैं, किसी स्थान पे बांधते हैं, किसी चीज़ में बांधते हैं, तो उसके ऊपर भी आप इस कवच को लगा सकते हैं। तथा अन्य भी बहुत सारे विभिन्न कवच के प्रयोग होते हैं जो कि एक साधक कर सकता है और उसे इस विषय में उनके गुरु बताते हैं। प्रत्येक कवच की अपनी मर्यादा होती है, कौन सा कवच क्या कार्य कर सकता है, क्या कार्य नहीं कर सकता है। यह भी एक भिन्न विषय है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इन विषयों को ना जागृत करते हुए केवल यहाँ पे इस कवच के विषय में बात करता हूँ। परंतु हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को जोड़ के इसमें बता दूँ कि मैं यहाँ पे इस कवच की सिद्धि का विधान देने जा रहा हूँ। प्रयोग विधान मैं आप लोगों को बताने नहीं जा रहा हूँ, अर्थात आप इस कवच का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपकी जानकारी यदि नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रत्येक जो कवच होता है उसको लगाने के अलग अलग उसके जो होते हैं वो प्रयोग होते हैं। अर्थात आपने कोई कवच सिद्ध किया है तो आप केवल उसे माला के रूप में, रुद्राक्ष की माला हो चाहे कोई माला हो, उसको गले में धारण या हाथ में धारण करने से केवल वह कवच नहीं बन जाता है, या उसका ताबीज़ बना के पहन लेने से या हाथ में धागा बांध लेने से केवल वह कवच कार्य नहीं करता है। फिर वो केवल एक ऊर्जा मात्र रह जाता है और ऊर्जा खंडित हो जाती है। ये गूढ़ ज्ञान है और अंदर के विषयों का ज्ञान है जो केवल एक अच्छा गुरु अपने पात्र शिष्यों को देता है। अन्यथा तो लोग कवच का यही करते हैं कि कवच का पाठ किए या कवच को जागृत किया और इस तरीके से लगा लिया, तो वो कवच ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। एक बार कवच जागृत होने के बाद यदि आप लोगों को उसको लगाने का सही विधान पता है तो पूर्ण सुरक्षा होती है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में और काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान होती है। और एक और मैं आप लोगों को विषय यहाँ पे बता दूँ कि प्रत्येक शक्ति के कवच के अलग अलग मर्यादाएं होती हैं। उसको लगाने के जो होते हैं नियम अलग अलग होते हैं, चाहे आप वो शरीर पर लगाएं, घर पे लगाएं, शक्ति बांधने के लिए लगाएं या विभिन्न कार्यों के लिए लगाएं, सभी कार्यों को अलग तरीके से उस कवच के माध्यम से लिया जाता है। उनको लगाने के तरीके अलग होते हैं, उनके विषय अलग होते हैं। प्रत्येक शक्ति के, प्रत्येक कवच के, प्रत्येक कार्य के लिए लगाने के अलग विषय होते हैं। तो एक वीडियो में इन सब चीज़ों को बताना संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सिद्धि विधान बताने जा रहा हूँ। और जो लोग इस कवच को सिद्ध कर लेंगे वो लोग यदि इस कवच का प्रयोग जानना चाहते हैं या किस किस चीज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा और आपकी पात्रता देखते हुए मैं आप लोगों को यह बता दूंगा, क्योंकि इस तरह की बातें गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही आती हैं और जो
उच्च स्तरीय गुरु होता है वही अपने अच्छे साधकों को देता है, जैसा मैंने पहले बताया, अपने अच्छे शिष्यों को देता है। तब बात करते हैं कि इस कवच को आप जागृत कैसे कर सकते हैं, सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें जो है आप लोगों को करना क्या है, बहुत ही सरल विधि है, ज़्यादा विधि नहीं है। आप लोगों को सोमवार या गुरुवार में से आप कोई भी दिन का चयन कर सकते हैं। मेरी मानिए तो आप सोमवार को करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। और इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में कर सकते हैं। मंदिर भगवान शिव का, दत्तात्रेय जी का, नहीं तो गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर, तीनों में से किसी का भी एक मंदिर हो, स्थान हो, वहाँ पर आप करिए। यदि करना चाहते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप घर में भी कर सकते हैं। और घर में यदि आप करते हैं या मंदिर में भी करते हैं तो विधान एक ही रहेगा, परंतु थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि थोड़ा सा घर में और मंदिर में क्या अंतर आ जाएगा, भेद आ जाएगा। 2 विधान मैं यहाँ पे आप लोगों को देने जा रहा हूँ। दोनों में से जो आप लोगों को उचित लगे आप वो कर लीजिएगा। केवल जाप की संख्या का ही इसमें अंतर है, अन्यत्र और कोई अंतर नहीं है। पहला तो विधान यह है कि आप लोगों ने कवच आप लोग जानते होंगे, देखा होगा, नहीं होगा तो आप लोगों को देख लीजिएगा। आप इसमें कोई बहुत लंबा कवच नहीं है। प्रथम तो आप लोगों को क्या करना है कि जो इसमें जो अंग न्यास है और अन्य न्यास है, यदि आप लोग को न्यास करने की विधि पता है तो आप वो न्यास की विधि कर लीजिएगा, और केवल एक बार करनी है, एक बैठक में। नहीं पता है तो फिर भी ईश्वर के ऊपर अपनी कृपा को छोड़ते हुए, अपनी चीज़ों को छोड़ते हुए आप लोग जो कवच का मूल पाठ है आप उसको करेंगे। करना कितना है, आप लोगों को इस कवच का जो मूल पाठ है उसको या तो आप लोग 1100 पाठ करिए लगातार एक बैठक में, आपके यदि बैठने की क्षमता है तो, क्योंकि कवच अधिक बड़ा नहीं है। और यदि आप लगातार 1100 पाठ नहीं कर सकते इसका, तो आप लोगों को जो है इसके 108 पाठ करने हैं, 21 दिनों तक लगातार आप लोगों को पाठ करने हैं। तो आपका जो कवच है वो जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा आपके लिए। अब विधान मैं बता रहा हूँ, आप लोग विधान को ध्यान से सुन लीजिए। जैसा मैंने बताया, आप लोग सोमवार या गुरुवार का चयन कर सकते हैं। सोमवार अति उत्तम है, दोनों में से। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को शिवलिंग लेना है भगवान शिव का, यदि आपके घर में है और पहले से पूजित है तो अति उत्तम है। और भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप लोगों को उनके ऊपर जो है वो गाय के दूध से अभिषेक करना है। और जो अभिषेक का जो दूध होगा उसे किसी एक पात्र में आप इकट्ठा कर लीजिए। और इसी तरीके से आप लोगों को दत्तात्रेय जी और गुरु गोरखनाथ जी का जो है वो अभिषेक करना है उनके मंत्रों से। जो भी आपको मंत्र पता हो, सिद्ध हो नहीं सिद्ध हो वो एक अलग विषय है, तो उनका भी आपको अभिषेक करना है। परंतु दत्तात्रेय जी का और गोरखनाथ जी का आप लोगों को गंगा जल से अभिषेक करना है। और वह भी अभिषेक का जल जो है वो आप लोगों को एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है। तीनों पात्र के जल को, अर्थात वो दुग्ध को और दोनों पात्र के गंगा जल को आप लोग आपस में मिला लीजिए। और जो मिश्रण बनेगा, आप लोगों को एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और उस रुद्राक्ष की माला को आप उस मिश्रण के अंदर थोड़ी देर के लिए आप डुबा के छोड़ देंगे। और भगवान शिव, दत्तात्रेय महाराज और गुरु गोरखनाथ जी तीनों से ही आप इस कवच को सिद्ध करने की प्रार्थना करेंगे। और तीनों का ही आप मंत्रोच्चारण करेंगे, एक एक माला ये आपको उंगलियों पे करनी है। रुद्राक्ष की माला को उसमें छोड़ते हुए रख के अपने सामने उंगलियों पे 108 बार मंत्र, तीनों के ही 108 मंत्रों का आपको पाठ करना है मन ही मन। अब उसके बाद आप लोगों को माला निकालना है, प्रणाम करना है, अपना संकल्प बोलना है। आप जो कवच को सिद्ध करने जा रहे हैं, जागृत करने जा रहे हैं, आप लोगों को संकल्प अपने अनुसार बोलना है। आप किस तरीके से करना चाहते हैं, 1101 बैठक में या 21 दिन, जो भी है आप लोग करना चाहते हैं, आप लोगों को संकल्प बोलना है और आप लोगों को कवच का पाठ शुरू कर देना है। रक्षा घेरा, दिशाबंधन इत्यादि किसी की ज़रूरत नहीं है। और जो आप लोग इसमें भोग रखेंगे वो 4 जगह रखेंगे। पहला भगवान शिव के लिए, दूसरा दत्तात्रेय महाराज जी के लिए, तीसरा गुरु गोरखनाथ जी के लिए, और चौथा जो है
वो नवनाथों के लिए ये 4 आप भोग रखेंगे। जो भोग आप सुनिश्चित करते आए हैं, जो भोग आप जो मैंने देवताओं के नाम लिए आप इनको चढ़ाते आए हैं, आप वही भोग देंगे। विशेष भोग रखने की आवश्यकता नहीं है। और इस विधान से आपका जो है यह कवच जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जो लोग ये कवच जागृत कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, प्रयोग विधि जानने के लिए मेरे से संकल्प कर सकते हैं। और क्योंकि ये विधान जो है ये हमारी परंपरा से आता है, मेरे द्वारा दिया गया है, तो आप करना चाहते हैं तो एक बार आज्ञा जरूर ले लीजिएगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।